वेलकम बैक किया तो फिर मैं आपसे बहुत शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर एचबीएल पीएसएल 11 में आज एलिमिनेटर 2 खेला गया। ये मैच खेला गया हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। अब हम जानते हैं कि क्वालीफायर 1 हारने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड यहाँ सिटी हो गए थे और एलिमिनेटर 1 जीतने के बाद हैदराबाद किंग्समैन यहाँ पर आ रहे थे और हम जानते थे कि ये मैच एक तगड़ा मैच होने वाला है क्योंकि एक टीम मोमेंटम के साथ आ रही है, दूसरी एक अच्छी टीम है जिसका एक दिन अच्छा नहीं गया था, वो कम बैक करने की कोशिश करेगा, वो तगड़ी टीम है, तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो वैसे ही हुआ कि हमें एक आप जिसे कहते हैं कि पैसा वसूल मैच था और मैच ऑफ द टूर्नामेंट था। आप यहाँ देखिए कि एलिमिनेटर 2 है और ऑलमोस्ट फुल हाउस था, वहां पर क्राउड बड़ा नॉइजी था। जो प्लेयर्स चाहते हैं एक पूरा वो माहौल बना हुआ था और उनको वहां पर एक लास्ट बॉल थ्रिलर देखने को मिला, तो इससे ज्यादा आप कुछ कह नहीं सकते। और वहां पर टीम भी अगर हम बात करें तो एक जर्नी लिखी जा रही थी, एक स्टोरी लिखी जा रही थी, तो जिस तरीके से वहां पर लोगों ने उसको विटनेस किया और सबने इस तरीके से वहां पर विटनेस किया, लास्ट ओवर को इस तरीके से वहां पर विटनेस किया, तो ये एक वाकई एक पैसा वसूल मैच था और देखने में बहुत मजा आया। अब यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन ने ये मैच 2 रन से जीत लिया और इसके साथ ही वो क्वालिफाई कर गए फाइनल के लिए एचबीएल पीएसएल 11 के लिए। अब एचबीएल पीएसएल 11 का फाइनल संडे को खेला जाएगा, पिशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। हैदराबाद किंग्समैन की यहाँ अगर हम बात करें तो हमने उनकी स्टोरी की बात की कि किस तरीके से वहां पर ये उन्होंने चेंज ऑफ फॉर्च्यून्स हुए, 4 मैच हारने के बाद उनके लिए हर मैच यहाँ पर नॉकआउट मैच था और वो हर तरीके से मरहले को क्रॉस करते गए और फिर हर मरहले पे वो उनके सामने एक नया चैलेंज आया और उनके लिए एक नया हीरो वहां पर बन के खड़ा हुआ और टीम एफर्ट देखने को वहां पर नजर आई, जिस तरीके से वहां पर टीम बॉन्डिंग नजर आई, यूनिटी नजर आई, तो वो सारी चीजों को वो हर्डल्स को क्रॉस करते करते अब वो फाइनल में पहुंच गए। आज यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज का मैच बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि जिसे कहते हैं बम्पी राइड थी कि दोनों तरफ फ्लक्चुएट हो रहा था। कभी लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की गेम भी गिरफ्त मजबूत है, वो जीत सकते हैं, कभी लग रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन की यहाँ पर गिरफ्त मजबूत है। तो दोनों तरीके जिसे कहते हैं तरफ मैच जा रहा था, एक सी सॉ की तरह मैच घूम रहा था और लग रहा था कि एट द एंड से आप कहते हैं कि नजर आ रहा था कि मैच ये एक नेल बाइटिंग फिनिश हमें नजर आएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गेम पे गिरफ्त मजबूत की हुई थी जब उन्होंने 86 पे उनके कुछ 4 आउट किए हुए थे वहां पर हैदराबाद किंग्समैन के, और वहां पर हैदराबाद किंग्समैन के लिए पार्टनरशिप जरूर लगी थी वहां पर साइम अयूब की और मानस लबुशेन की, लेकिन उसके पावर प्ले के बाद हमने देखा कि उन्होंने स्ट्रगल किया वहां पर। पर्टिकुलरली यहाँ पर क्रेडिट जाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्पिनर्स को, इमाद वसीम को, क्रिस ग्रीन को पर्टिकुलरली इस तरीके से उन्होंने वहां पर स्पेल किया और शादाब खान को उन्होंने वहां पर स्ट्रैंगल होल्ड किया हुआ था हैदराबाद किंग्समैन को। लेकिन वहां पर हैदराबाद किंग्समैन के उन्होंने चेंज किया, उन्होंने अपना उनका बैटिंग ऑर्डर उस्मान खान वहां पर आया, उन्होंने टेक डाउन किया और ऐसा टेक डाउन किया कि 2 ओवर्स में ही उन्होंने वो स्पिनर्स को बिल्कुल ही अटैक से हटा दिया और शादाब खान समझ गया कि आप यहाँ पर स्पिनर फीड करना उस्मान खान को ये उनके लिए गैम्बल होगा। लेकिन 2 ओवर जो उनको वहां पर स्टार्ट चाहिए था वो उनको वहां पर मिल गया। अगली ऑन उन्होंने जो पार्टनरशिप थी इनकी उस्मान खान की कुशल परेरा के साथ, उसमें उन्होंने उनको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड किया। उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे कुशल परेरा, लेकिन बाद में हमने देखा कि उन्होंने भी वहां पर उनका साथ दिया। 101 रन का उनका स्टैंड था जिसमें 30 बॉलों में 61 रन किए उस्मान खान ने और 21 गेंदों में 37 रन वहां पर किए कुशल परेरा ने। दोनों की एक क्रूशल पार्टनरशिप थी और वो से आप कहते हैं कि बड़े टोटल में पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उस तरीके से उन्होंने एक टीम को वहां पर एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया, जो लग रहा था जब वो स्ट्रैंगल होल्ड किया हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड तो लग रहा था कि यहाँ पर अगर एक आध विकेट और भी जाती है तो ये 150 या उसे ब्लो पे रुक जाएंगे और ये इस पिच के हवाले से एक अच्छा टोटल था। जब उनको ये टोटल डिफेंड करने आए यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन वाले तो उनका बॉलिंग के साथ बड़ा शानदार आगाज था। मोहम्मद अली और आकिब जावेद ने पावर प्ले उनको विकेट्स दिलाई, क्रूशल विकेट्स दिलाई, जो उनके लिए इनके लीडिंग रन स्कोरर है समीर मिनास, उनको आउट किया। फिर अगर हम बात करें तो जो एक डिस्ट्रक्टिव बैटर हो सकते हैं मोहसिन रियाज, उनको भी आउट किया और एक लंबे टाइम तक वहां पर शादाब खान और डेवन कॉनवॉय खड़े थे लेकिन रन उस तरीके से नहीं ले रहे थे। लेकिन जब भी उनको मोमेंटम मिलने लगता है, पहले डेवन कॉनवॉय आउट हो गया, फिर हमने देखा शादाब खान आउट हो गए इनके लिए। फिर अभी मसला ये था कि हैदर अली उस तरीके से रन नहीं कर रहे थे और फहीम अशरफ उस तरीके से रन नहीं कर रहे थे, क्रिस ग्रीन, इमाद वसीम, अब ये जो इनके लिए लोअर ऑर्डर था, जो टेल थी, ये उस तरीके से टूर्नामेंट रन नहीं कर रहे थे, तो चैपमैन का साथ यहाँ पर कौन देगा सवाल ही होता था। तो आज हमने देखा कि हैदर अली ने भी क्विक फायर इनिंग खेली, क्रिस ग्रीन ने भी एक कैमियो खेला, ऑलमोस्ट वो अपनी टीम को वहां पर मैच जिता गया, ऑलमोस्ट वो हीरो बन गए हुए थे। सेम बात जाती है फहीम अशरफ के लिए, उन्होंने भी वहां पर एक ऐसा कैमियो खेला हुआ, तो आज वो सारे चल गए और चैपमैन ने भी 43 रन की अपनी इनिंग खेली, तो वो उसे गेम में अपनी टीम को लेके आए। अब हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके दोनों स्पिनर्स का अगर आखिरी ओवर हटा दें तो उन्होंने बड़ी अच्छी स्पेल की, और ओवरऑल अगर हम देखें दोनों 4 ओवरों में 31 रन देके एक विकेट लिए, तो दोनों का स्पेल ओवरऑल भी अच्छा, लेकिन लास्ट ओवर जो उनका था वो एक्सपेंसिव साइड पे रहा। पेसर्स ने उनके अर्ली ऑन अच्छी विकेट ली, फिर हमने देखा कि थोड़ा सा उनको मार पड़ी। और अब यहाँ तक अगर हम बात करें 3 ओवर मोहम्मद अली ने भी अच्छे किए, आकिब जावेद ने भी पहले 3 ओवर अच्छे किए और बड़े
पेस के साथ नजर आए। हाँ, हुनैन शाह थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे रह रहे थे, लेकिन उन्होंने भी एक टाइम पे क्रूशियल विकेट लेगी थी चैपमैन की। लेकिन जो इनिंग का सेकंड लास्ट ओवर था, वहां पर हमने देखा कि मोहम्मद अली ने वहां पर 22 रन का ओवर दिया और वहां पर उनको क्रिस ग्रीन और वहां पर ये फहीम अशरफ ने अटैक किया और 22 रन ले रही है उनसे, और लास्ट ओवर में 6 रन पड़े थे। ऑलमोस्ट सबको नजर आ गया था कि अब ये मैच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिरफ्त में है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई है मैच, एक रस्मी कार्रवाई रह गई है। हुनैन शाह ने ओवर करवाया और बहुत ही शानदार ओवर करवाया उन्होंने, वहां पर 6 के 6 यॉर्कर मारे। और क्लैरिटी एक चीज होती है जो आप हमेशा हम बात करते हैं कि क्लैरिटी देना बॉलर को बहुत लाजमी होता है, और हमने देखा कि वहां पर क्लैरिटी थी उनमें कि वो जानते थे क्योंकि स्लो ओवर रेट की वजह से उनको एक फील्डर एक्स्ट्रा सर्कल में लाना था और मार्जिन बहुत कम था, तो उन्होंने अपने कैप्टन से सीधी बात की कि मुझे यहाँ पर 6 के 6 यॉर्कर करने उस हवाले से मुझे स्ट्रेट फील्ड दी जाए। तो उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने वहां पर सिर्फ 3 रन कंसीड किए, फहीम अशरफ को आउट भी किया और अपनी टीम के लिए 2 रन से मैच जीता। आज की क्रिकेट में इस तरीके की सिचुएशन में जहां पर 2 सेट बैटर्स खेल रहे हो, 6 बॉलों में 6 रन बचाना ये नियर टू इम्पॉसिबल है। और एक यंगस्टर ने जिस तरीके से वहां पर अपना हाथ खड़ा किया और अपनी टीम के लिए मैच जीता, एलिमिनेटर मैच जीता और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया, तो हुनैन शाह की इस एफर्ट के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से वहां पर बॉलिंग की, बड़े दिल से बॉलिंग की, दिलेरी चाहिए होती है ये चीज करने के लिए। तो हम कहते हैं कि जो लक है वो फेवर करती है ब्रेव को, तो उन्होंने वहां पर ब्रेवरी दिखाई, क्लैरिटी थी उनके पास के हमारे हाथ में कोशिश करना है तो हम 6 यॉर्कर मारेंगे। यहाँ पर उन्होंने अपने कैप्टन का, बाकी रिजल्ट जो अल्लाह ताला के हाथ में, तो हमने देखा कि फिर उनका लक ने साथ दिया और फिर हमने देखा कि उन्होंने टीम के लिए वो मैच जीता और ऐसी एफर्ट की वजह से वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। और राइटली सो कि जो उन्होंने एफर्ट की, वहां पर पहले चैपमैन को आउट किया, वो भी क्रूशियल विकेट, फिर वहां पर फहीम अशरफ को आउट किया और 6 बॉलों में 6 रन बचाए और सिर्फ 3 रन दिए और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। तो इस लाइन हार्टेड एफर्ट के लिए, इस ब्रेव एफर्ट के लिए, इस ओवर की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो इस वजह से वो प्लेयर ऑफ द मैच बने और टीम को यहाँ पर मैच जिताया। आप फाइनल में पहुंचा दिया उन्होंने हैदराबाद किंग्समैन को। एक फेरी टेल स्टोरी अगर हम बात करें अभी तक हमें नजर आ रही है, और जिस तरीके से आज उनकी नजर भी आ रही थी ग्राउंड में, उनकी एक सपोर्ट बेस वहां पर मौजूद थी, तो अच्छा लगा देख के कि उन्होंने नए फैंस बनाए हैं अपने और नई फ्रेंचाइज है। कैप्टन ऐसा है कि जो पहली बार T20 टूर्नामेंट में किसी कैप्टनसी कर रहा था और वहां पर हम उसकी कैप्टनसी की भी दाद बनती, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर उस रोल को निभाया। बहुत ज्यादा अंडर क्रिटिसिज्म था जब वो 4 मैच आ रहा, इवन उससे पहले भी वो बहुत क्रिटिसिज्म में था। उसके बाद जिस तरीके से उसने वहां पर करेक्टर दिखाया, रिस्पेक्ट अर्न की उसने वहां पर उस ग्रुप की, और फिर जिस तरीके से आज हमने देखा कि उनके रॉ इमोशंस नजर आए वहां पर, तो वो डिस्क्राइब करते हैं कि टीम किस तरीके से जेल्ड है और किस तरीके से वो एफर्ट कर रही है। और मोमेंटम एक जादुई चीज है, एक मैजिक चीज है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो ऐसे ही करती है। अब कुछ मूवमेंट्स होते हैं गेम में वो आपको जीतना बहुत लाजमी होते हैं। अब एक मूवमेंट था वहां पर हसान खान ने आकिब जावेद की बॉल पे फहीम अशरफ ने शॉट मारी, ऑलमोस्ट छक्का था, उसको बचाया वहां पर और 4 रन बचाए टीम के लिए। आप एट द एंड मार्जिन देखें 2 रन से हारे, तो वो एक मूवमेंट ऑफ द मैच था और आपको फील्ड में एफर्ट करनी थी। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो आपको बेहतर मौकों पर उसने फील्ड पे दिखाया कि किस तरीके से आप एक रन बचाएं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वो एक चीज आप देखें कि सब लोग उस तरफ रेफर कर रहे हैं, और उस टाइम भी लगा था कि अगर एट द एंड एक आध रन का फर्क बचा तो ये वाला जो कैच होगा लोग उस तरफ रेफर करेंगे। तो उन्होंने वो छक्का बचाया ऑलमोस्ट, जिसे आप कहते हैं कि फिर 2 रन तो वो भाग गए, लेकिन 4 रन तो उन्होंने वहां पर वो सेव किया। एक अनबिलीवेबल सेव था और एक बहुत ही एथलेटिकल एफर्ट नजर आई हमें वहां पर। तो उस चीज को देखें तो वो भी एक क्रूशियल मोमेंट ऑफ द मैच था, तो उस वजह उसको भी आप इस मैच चीज में काउंट करें। और उसका स्पेल, इसके अलावा भी उसने कैचेस पकड़े, तो टीम एफर्ट आपको नजर आती है कि हर मूवमेंट पे हर बंदा अपना रोल निभा रहा होता है। लेकिन जब गेम बिल्कुल दूर चली गई थी तो वहां पर जो वो स्पेल किया उन्होंने, जो ओवर किया, सॉरी लास्ट ओवर हुनैन शाह ने, जिसे कहते हैं कि जेब में मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वहां से छीन के लाए मैच अपनी टीम के लिए और टीम को फाइनल में पहुंचाया। और मोमेंटम जो उनका बन रहा था तो वो मोमेंटम और ज्यादा स्ट्रांग हो गया और आगे उनके पास ऐसी टीम है जो बिल्कुल ही यहाँ पर इस टूर्नामेंट अनबीटेबल नजर आई है। वो एक मैच में उन्होंने गलती की है, वो भी अगर आप देखें तो लास्ट ओवर में वो मैच हारे, तो ज्यादा गलतियां नहीं है उनके पास भी। नाहिद राना की वापसी भी आ गई तो मजीद उनकी टीम स्ट्रांग होगी। तो एक टीम आ रही है बड़े मोमेंटम के साथ जिसने टूर्नामेंट में मार खाई है और मार खाने के बाद हार्ड वे के बाद वो फाइनल में पहुंची है। दूसरी टीम बिल्कुल जिसे कहते हैं स्मूथ सेलिंग करते हुए फाइनल में पहुंची है और दोनों टीम्स बड़ी फॉर्म में नजर आ रही। तो देखने को मजा आएगा फाइनल संडे को होगा। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ को बताएंगे। इस वीडियो में फिर लोग इतने ही इंग्लिश देंगे। शुक्रिया, अल्लाह।